अच्छी और आसान रेसिपी के लिए करें हमारा चैनल सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा और आप देख रहे हैं खुशी फूड फैशन एंड ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज आपके लिए लाए हैं इजी कुक हलीम, जो कि आप इजी और कम टाइम में बहुत अच्छा हलीम आप घर में बना सकते हैं। कुछ लोग हलीम कहते हैं, कुछ लोग दलीम कहते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं और एक पैकेट जो है वो 300 ग्राम का है। उसमें 4 साशे निकलेंगे आपके पास। 2 में दालें वग़ैरह होंगी और 2 में कौरमे का मसाला होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैं जो हूँ अब इसमें दालें जो है वो निकाल रही हूँ और दालें आपको भिगोना पड़ेंगी। दालें ग्राइंड हुई हुई होती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको भिगोएँगे 2 से 3 घंटे ज़रूर आपने इसको भिगोनी है। लेकिन रात तक नहीं भिगोइएगा, पूरी रात को भिगोने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इसमें ग्राइंड हुई हुई होती है, पिसी हुई होती है। जो आम हम हलीम बनाते हैं इस तरह का नहीं होता और दालें पिसी हुई होती हैं, मसाला आपको उसी में मिलेगा। आप चाहे तो 1 पैकेट भी बना सकते हैं, मैंने लिए हैं 2 पैकेट। तो ये मैंने इस प्याले में निकाल लिया, इसको भी मैंने भिगो दिया है। अब हमने लिया है ऑयल। ऑयल हमने 1 से 2 चम्मच लेंगे हम ऑयल, खाने पकाने वाले। और जो रेसिपी है उससे हट के मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपका जो दलीम है, हलीम है, वो बने मज़ेदार। कुछ लोग हलीम बोलते हैं, कुछ लोग दलीम बोलते हैं, कुछ लोग खिचड़ा बोलते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे बोलें। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल डाला है, तेज़ पत्ते डाले हैं 2 और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है तकरीबन 6-7 स्पून। वो इसलिए कि मैं जो है मैं डबल डब्बा यूज़ कर रही हूँ। आप सिंगल बनाएँ तो कम डालिएगा। तो 2 की रेसिपी है और अच्छे से हमने इसको गरम करना है। लोग इसमें इसी में से ऑयल प्याज गरम करने के बाद, ब्राउन करने के बाद निकाल लेते हैं, लेकिन तड़का हम बाद में लगाएँगे। जिस तरीके से हलीम बनता है उसी वही तरीका, वही रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। डब्बे के लिहाज से मैं नहीं बता रही, मैं आपको अपनी रेसिपी से बना के दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा आपको और सबको ही आपके घर में पसंद आएगा। और अब ये मैंने तकरीबन ये जो मेरा गोश्त है वो मैंने लिया है, 1 से 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है, क्योंकि डब्बे 2 हैं और 600 ग्राम के डब्बे हैं। तो उसमें गोश्त भी फिर ज़्यादा होगा। तो गोश्त को आपने करना है ब्राउन। पहले आपने ऑयल डालना है, 2 तेज़पत्ते मैंने इसमें डाले हैं और उसके बाद मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अब अच्छे से मैं इसको करूँगी फ्राई, ब्राउन होने तक, इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आप इसको फ्राई करें। और हर रेसिपी को फॉलो किया करें स्टेप बाय स्टेप। जब भी जो रेसिपी है वो टेस्ट देगी आपको। अगर आप कुछ स्किप करेंगे इसमें से तो वो रेसिपी को आपको वो टेस्ट नहीं देगी। वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, तो आप लोगों की जो आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे होती हौसला अफ़ज़ाई और हमारी मेहनत जो होती है वो हमें लगता है कि वसूल हो चुकी है। तो जब भी कोई वीडियो देखा करें, लाइक ज़रूर किया करें। अच्छा, ये जो पैकेट निकलेंगे इसमें, ये कौरमे का पैकेट होता है। तो ये जो मसाला इसमें निकलेगा वो इसमें मैंने 2 पैकेट डाले हैं, क्योंकि मैं 2 डब्बों से बना रही हूँ। तो आप भी इसमें इस तरीके से गोश्त ब्राउन करने के बाद आप इसमें ये वाला मसाला जो आपको डब्बे में मिलेगा वो आप यहाँ डाल सकती हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे और पहले हमने भूनना है, ठीक है। उसके बाद ही हम इसमें पानी वगैरह डालेंगे गलने के लिए। इसको हम अच्छी तरीके से ब्राउन करने के बाद, इसको भूनने के बाद, ताकि मसाला भुन जाए, कच्चा ना रहे। तो पहले भुनेंगे, बाद में गलाएंगे। स्टेप याद रखा करें, उसी स्टेप से चला करें, फॉलो किया करें, तभी तो रेसिपी का आएगा टेस्ट। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें और स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको फॉलो करें। अब ये भुनने पर है तो तकरीबन ये भुन चुका है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। ऑयल हमने कम डालना है, क्योंकि हमने लगाना है इसमें तड़का बाद में। तो ऑयल आप कम डालें, ज़्यादा नहीं डालिएगा ऑयल। इस तरीके से डालिएगा कि ये जो है
ये जो कौरमा है ये बन जाए, इतना डालिएगा। अब ये है कि मैंने ज़्यादा बनाया है तो इसलिए मैंने ऑयल ज़्यादा डाला है, बाद में ये पता नहीं चलेगा, बाद में मैं इसमें ऊपर से तड़का लगाऊंगी। अब हमने डाल दिया है पानी। पानी मैंने इसमें 2 जग डाले हैं, क्योंकि इसलिए ये गल भी जाए और इसमें हम जो दालें वगैरह हैं वो भी इसमें हम ऐड करेंगे बाद में। तो पानी मैंने ज़्यादा डाला है, आप चाहें तो पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आप ज़्यादा ना डालें, आप कम डालें, उसी में गला लें गोश्त, बाद में आप पानी जब दालें डालें तो जब पानी डाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में कोई मसला नहीं। तो ये देखें गोश्त जो है वो गल रहा है और तकरीबन मेरे ख़्याल में गल चुका है हमारा गोश्त। तो गोश्त चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है या अभी हमने और पकाना है इसको। तो हमने ये निकाला है गोश्त और ये गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो आप हाथ से भी तोड़ के देख लें, तो गरम बहुत हो रहा है। तो गोश्त तो गल चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये गोश्त हमने इसमें बनाया है तो ये सारा गोश्त हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके हम बना लेंगे रेशे। गोश्त सारा हम निकाल के रेशे बना लेंगे। बाकी जो पानी बचेगा हम इसमें दाल डाल लेंगे जो हमने भिगोई हुई है, वो दाल आप डालेंगे इसमें और वो उसको फिर इसको हमने गलानी है दाल को। इजी कुक इसका नाम यूँ है क्योंकि ये बहुत इजीली बन जाती है। और ये जो देखें दाल मैं पहले से भिगो चुकी हूँ, तकरीबन ये 1-2 घंटे से भीगी हुई है दाल। तो सारा हमने गोश्त हमने निकाल लिया है और उसके बाद आपने इसको रेशे करने हैं। अगर हो सके तो आप जो गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी-बड़ी रखें ताकि रेशा बड़ा बने। तो रेशा बड़ा बनेगा तो फिर लेस ज़्यादा आएगा इसमें, और फिर जब लेस ज़्यादा आएगा तो वो अच्छा टेस्ट देगा, वो बिल्कुल घर लगेगा नहीं कि घर में बनाया है। मेरे पास ये देग थी, 5 किलो की देग है, तो मैंने इसी में बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि पतीली या भगोने से अच्छा देग का टेस्ट आता है। तो मेरे पास ये 5 किलो की देग थी तो मैंने इसमें बनाया है। इसमें मैं दाल डाल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं अब ये दाल मैं गलने के लिए छोड़ूंगी ताकि ये दाल गल जाए। जो भी वैसे तो ये ग्राइंड हुई भी होती है, मगर फिर भी इसमें जो गलना इसका ज़रूरी होता है, क्योंकि पकी हुई नहीं होती है, ये सिर्फ ग्राइंड हुई हुई होती है, पिसी हुई होती है, पक्की हुई नहीं होती। तो हमने इसको थोड़ा गलाना है और जितना भी हलीम पकाया जाता है उतना ही हलीम का टेस्ट चेंज होता है, अच्छा होता है। तो फिर हमने जो रेशा बनाया है, ये देखिए मैं गोश्त का जो रेशा गोश्त निकाला था उसका रेशा बना दिया हमने। अब रेशा भी हम इसमें मिक्स करके हम इसको अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। तकरीबन हमने इसको 30 से 35 या 45 मिनट तक इसको हमने पकाना है। 45 मिनट आपने इसको देना है, क्योंकि कच्चे की स्मेल आएगी। फिर अगर आप इसको अच्छे से पकाएंगे नहीं तो इसको कच्चे की स्मेल आएगी और इसका टेस्ट भी नहीं खुलेगा। तो हमने इसको पकाना है। ये आम हलीम से ज़्यादा इजी है और जल्दी पकने वाला है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने पकाया। तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट या 1 घंटा बनाया है इसको, ताकि इसका टेस्ट खुले। 30 मिनट 25 मिनट में कुछ नहीं बनता और ना ही इसकी दालें अच्छी तरीके से गलती हैं। और जब तक दालें नहीं गलेंगी तो इसका टेस्ट नहीं खुलेगा, रेशा मिक्स नहीं होगा। जब आप जितना पकाएंगे तो रेशा भी इसमें मिक्स हो जाएगा, रेशा गल जाएगा, मज़ीद गल जाएगा और दालों के साथ गल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी टाइम से बन रहा है और ये मैंने पक्का पहले मैंने इसको हल्की आंच में रख दिया, लाइट फ्लेम पे रखा, फिर इसको मैंने हाई कर दिया। इसका पानी हमने इसको भी जलाना है, इसको हमने गाढ़ा करना है। फ़िलहाल तो ये अभी पतला है, आप देख सकते हैं कि हलीम अभी पतला है, अभी गाढ़ा नहीं हुआ हुआ। तो हमने अगर आपने इसको अच्छे वही देग वाला हलीम बनाना है तो आपने इसको अच्छी तरीके से पकाना है। और हलीम हमारा बन चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और कुछ ठंडा होता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। तकरीबन 2 के करीब 2 दरमियानी मैंने प्याज ली हैं और मैंने 2 से 3 स्पून मैंने ऑयल के लिए। अब हमने इसमें बघार लगाना है। बघार में कुछ नहीं डलता, सिर्फ प्याज ही डलती है। और आप प्याज अच्छी तरीके से फ्राई कर लें, जलाइएगा नहीं।
और क्योंकि उसको फिर वो जल जाती है तो वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो प्याज थोड़ी तेज़ आंच में पहले अच्छा सा ऑयल गरम कर लिया करें, और प्याज बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटनी है, ताकि ये जो है ना फिर ये थोड़ी सी कड़क हो जाती है, क्रिस्पी हो जाती है। अगर आप मोटी प्याज काटेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होती, वो नरम पड़ जाती है। तो बघार हमारा हो गया रेडी, और हलीम और हमारा बिल्कुल रेडी पर है। आप इसका लुक चेक करें। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी फैमिली फ्रेंड हैं उनको मेरे चैनल पे इनवाइट करें, और अच्छी रेसिपी के लिए मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। तो हलीम हो गया रेडी, तो करते हैं अब इसकी निकालते हैं डिश में। ये देखें, इस तरीके से आपने ये हलीम का लुक चेक करें। हमने इसको खूब पकाया, जब तक आप पकाएंगे नहीं तो हलीम को जो है वो टेस्ट नहीं देगा, रेशा नहीं घुलेगा। रेशा भी घुलना चाहिए। जब हम रेशा बनाते हैं, देखिए घोटा लगाते हैं कि घोटा नहीं लगा हुआ, लेकिन आपने ज़्यादा पकाना है रेशा घुलने का। तो चले निकालते हैं डिश में। तो मेरे पास कांच की डिश थी, इसमें हमने निकालते हैं। तो अब इसको गार्निश करते हैं। हमने लिया थोड़ा सा धनिया, और धनिया, लीमू और तली हुई प्याज और अदरक, उसके बग़ैर तो हलीम का कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हलीम रेडी है और गार्निश हो गया है, तो लुक चेक करें और मुझे दें इजाज़त। मैं सैयदा खुशी इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी अच्छी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।